तो पहले हम देखेंगे आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखेंगे कैसा वाला, जब प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आएगा? बीच में आएगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे इसका फार्मूला। सबसे पहले फार्मूले में क्या है? WH फैमिली। WH फैमिली मतलब होता क्या है? क्या होता है? जब प्रश्नवाचक शब्द। WH फैमिली मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक शब्द। मतलब क्या है? प्रश्नवाचक शब्द। यानी W मतलब क्या होता है? जिस वर्ड में W सबसे पहले, जैसे व्हाट, व्हाई, वेयर, ठीक है। H मतलब हाउ, ये तो W हाउ माने कैसे। इस प्रकार का वर्ड मतलब उसके परिवार के लोग अगर आ जाएंगे, उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। इसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज, आर, एम होता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिख देंगे। इसके बाद वर्ब मतलब क्रिया, उसके साथ आईएनजी जोड़ देंगे। इसके बाद लिख देंगे ऑब्जेक्ट। इसके बाद जो बचेगा उसको लिख करके प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। क्यों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे? क्योंकि यह हमारा सेंटेंस कैसा है? इंट्रोगेटिव है। समझ आ गया ना? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH फैमिली को खोजेंगे और उसको लिख देंगे। क्या क्यों? WH फैमिली कैसे दिखता है? WH फैमिली हिंदी में कैसे दिखता है? क्या मिल जाएगा? क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, समझ आया? कौन, तो ऐसा ऐसा वर्ड आता है। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कौन, ऐसा वर्ड आएगा, उसी को कहते हैं WH फैमिली। समझ आया कि नहीं? व्हाट माने क्या, व्हाई माने क्यों, व्हेन माने कब, वेयर माने कहाँ, हाउ माने कैसे, हु माने कौन। समझ आ गया ना सब? तो जैसे स्पेलिंग में लिखना है तो व्हाट, WHAT व्हाट हो गया। WHY वाई माने क्यों हो गया। कब का WHEN व्हेन माने कब हो गया। वेयर WHERE वेयर माने कहाँ हो गया। हाउ HOW हाउ माने कैसे। WHO हु माने कौन। ये हो गया इसकी इंग्लिश, ठीक है। इस प्रकार का जो शब्द है उसी को हम इसमें खोजेंगे। देखिए यहाँ पे मिल गया हमको क्यों, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले, क्योंकि ये WH फैमिली का है। उसमें लिखा WH फैमिली। अब इसमें पहले खोजेंगे कब, मिला ना? इसमें क्या मिला हमको? कैसे। मिल गया कि नहीं? इसी की अंग्रेजी सबसे पहले। अब देखिए यहाँ पे क्यों लिखा है, तो क्यों यहाँ पे हिंदी लिख दें। क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, और इसके बाद कौन। अब बताइए ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा? क्यों। क्यों की अंग्रेजी क्या आती है? वाई। क्या लिखा होता है? वाई, WH वाई हो गया। अभी क्या लिखा है? कब। कब की अंग्रेजी क्या होती है? व्हेन, WHEN। इसके बाद क्या लिखा है? कैसे। कैसे की अंग्रेजी क्या होती है? हाउ। बताइए ये वाला समझ आ गया इतना पहले कि WH फैमिली होता क्या है, उसको कहाँ लिखेंगे, कैसे लिखेंगे। समझ आ गया सबको? अब इसके बाद बात करेंगे हेल्पिंग वर्ब। इज कब लगता है? जब सेंटेंस हमारा एक वचन का हो। एक वचन में कौन आता है भाई? एक वचन में आता है ही, ही आता है, सी आता है, इट आ जाएगा, या किसी का नाम आ जाएगा, उसे हम कहेंगे क्या? एक वचन। इसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? इज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जब एक वचन करेगा उसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। एक वचन कैसा दिखता है? ही दिखेगा, माने वह, सी माने वह, स्त्रीलिंग, ठीक है। इट माने यह, या किसी का एक लड़का रहेगा या फिर एक लड़की का नाम, ठीक है। किसी का नाम, एक लोगों का नाम आएगा और एक वचन का रहेगा, ठीक। अब आगे समझे इतना। इज का प्रयोग कहाँ करेंगे? आर का प्रयोग मतलब बहुवचन। बहुवचन कैसा दिखता है? वी, यू, दे, या दो लोगों का नाम, टू नेम से कहेंगे, टू नेम, या दो लोगों का नाम है, दो या दो से अधिक किसी का नाम है, जैसे राम और श्याम, ये बहुवचन हो गए क्योंकि इसमें दो लोग आते हैं। तो इसके साथ हम क्या करेंगे? आर का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मैं की बात किया जाए, एम की बात किया जाए, खाली आई के लिए बना हुआ है। जब आई मिलेगा उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। बात समझ आ गई? अगर एक वचन है तो एक वचन कैसा दिखेगा? इस प्रकार का दिखेगा, इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। बहुवचन इस प्रकार का दिखेगा, उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद आई प्रश्नल एक के लिए खाली बना आई एम। समझ आ गया ना? अब चलिए हम सब्जेक्ट की तरफ हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। पहले हेल्पिंग वर्ब से पहले हमको क्या करना है? सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट कैसा है? एक वचन का है, बहुवचन। सब्जेक्ट कहाँ होता है? सबसे पहले, ये जो सबसे पहले लिखा है तुम बहुवचन है कि एक वचन? तुम कैसा है? बहुवचन। यू लिखा है, बहुवचन है, इसमें हम क्या लगाएंगे भाई? आर के बाद यू। समझा कि नहीं? आर के बाद यू। अब इसमें देखेंगे, पहले इतना देख लीजिए, एक एक से देखिए कैसे कैसे बन रहा है। अब इसमें क्या लिखा हुआ? वह को अंग्रेजी में ही कहते हैं, ही के साथ ही क्या लगेगा? इसलिए यहाँ पे इज होता है। समझा कि नहीं? इसके बाद इसमें क्या है? मैं लिखा हुआ है। मैं की सहायक क्या है? आई। पहले देखिए WH फैमिली लिखा था, WH फैमिली लिखे हैं। हेल्पिंग वर्ब लिखा है, हेल्पिंग वर्ब तीनों में से एक लिखा है, तीनों में से एक लिखे हेल्पिंग वर्ब। इसके बाद क्या लिखा है? सब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। इतना समझ आ गया ना? अब इसके बाद क्या करना? वर्ब मतलब क्रिया। जा रहा है, खा रहा है, कि पी रहा है, कि सो रहा है, कि नाच रहा है, गा रहा है, इस प्रकार का हम वर्ब इसमें खोजेंगे। समझेंगे? आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, इस प्रकार का देखेंगे हम इसमें। इसमें क्या करा भाई? लिख रहा है, जिसकी स्पेलिंग WRIT राइट होता है। लेकिन जब ING होता है तो ई को हटा देते, मतलब ई नहीं रहेगा, वो ING जुड़ जाएगा खाली। समझ आया कि नहीं? अब यहाँ पे वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट क्या लिख रहा है? ये क्या लिख रहा है? ए लेटर। क्या लिखेंगे? ए लेटर, यानी EEE प्रश्नवाचक।
दिखाई, क्योंकि इसमें इसके बाद कुछ नहीं, कब से लिखा है, कैसे लिखा है, ये सब नहीं बताया, यानी कि अदर वर्ड नहीं है इसमें, ऑब्जेक्ट को लेकर के प्रश्न से बना देंगे। समझ आया कि नहीं? अब अगला देखेंगे, अगला भी यहाँ तक हम बता दें, WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब कैसे लगता है, सब्जेक्ट कहाँ तक है, इसके बाद वर्ब खोजना है, तो वर्ब इसमें क्या दिया हुआ है, जा, यानी जाना, गो, जिसे कहते हैं गो, इसके साथ आईएनजी लगेगा, तो आईएनजी यहाँ पे हम लगा देंगे। समझ आ गया ना? इसके साथ क्या लगेगा, आईएनजी। इसके बाद कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट मतलब कहाँ जा रहा है, क्या कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है, तो गो के साथ हमेशा याद रखिएगा, गो के साथ हमेशा टू लगता है, और टू लगाकर क्या लिखेंगे, स्कूल, SCH हो गया, तो इस्तेमाल लगा देंगे। समझ आया कि नहीं? अब इसमें देखेंगे, WH फैमिली हो गया, हेल्पिंग वर्ब भी हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया, अब इसमें वर्ब खोजना है, वर्ब इसमें क्या है, उड़, यानी उड़ना या उड़ाना। समझ आया कि नहीं? तो उड़ाना के यहाँ पे फ्लाई माने भी उड़ना होता है, फ्लाई माने उड़ाना भी होता है, यानी फ्लाई या वाई, आईएनजी इसके साथ जोड़ेंगे, फ्लाइंग हो जाएंगे, हो जाएगा, फ्लाइंग हो जाएगा। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या उड़ा रहा है, एक हाइट, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ आ गया इतना? आपका इंट्रोगेटिव क्या होता है, समाप्त हो गया। इसी फार्मूले को पहले इसको नोट करेंगे, इसको भी नोट करेंगे, फिर इसके बाद इसको बारी बारी से नोट करेंगे। आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस इंट्रोगेटिव